अरे दुल्हन रहे बीमार निरहुआ सटल रहे, रहे मोंगर चाहे सोमार हमेशा डटल रहे। गाजीपुर के एक गांव के लड़के का आवाज जब लोगों के कान में पड़ा तो लोगों ने भैंस के पीठ पर बैठकर गाना गाने वाले उस दिनेश लाल यादव नाम के लड़के को निरहुआ बनाकर अपने सर पर सजा लिया और वो निरहुआ झुग्गी झोपड़ी से निकलकर कई करोड़ के महल में पहुंच गया। आपको याद होगा कि धैले बा मोजर धरी टिकोरा हो जैबू तू पाकल आम, अब मिली तो मिली ना तो जय सिया राम। निरहुआ रिक्शा वाला वो फिल्म जो हर रिक्शे वाले को अपना दीवाना बना चुकी थी, जो हर आदमी को अपना दीवाना बना चुकी थी। और निरहुआ का एक और गाना कि चल चौकोवा पर चमचम चिखा दी, ठंडई पिया दी, चल पनवा खिया दी, आए राजा हमके बनारस घुमाई द। आज निरहुआ का जन्मदिन है और तब हमने सोचा कि अपने अंदाज में दिनेश लाल यादव निरहुआ को जन्मदिन की बधाई दी जाए। निरहुआ को सबसे पहले जन्मदिन की बधाई और इसके बाद आपको याद दिलाएंगे वो वक्त जब निरहुआ को सुनकर हम और आप बड़े हो रहे थे। गांव में साइकिल चलाने वाला लड़का भी निरहुआ रिक्शा वाला गाना गाते हुए अपने आप को रंगबाज समझते हुए गांव में साइकिल चलाता था। और वो कहानी, वो वक्त आप याद करेंगे तो आपका भी अपना बचपन याद आएगा। बाकी नमस्कार, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और अब आइए निरहुआ के इस कहानी पर। सबसे पहले एक गाना की चल चौकोवा पर चमचम चिखा दी, ठंडई पिया दी, चल पनवा खिया दी, आए राजा हमके बनारस घुमाई द। ये गाना पुराने दौर का था लेकिन नए दौर में लोगों ने इसको इतना सुना कि ये गाना पुराने से ज्यादा नए दौर के लड़कों का पसंदीदा बन गया। ये निरहुआ की आवाज की ताकत। इसके बाद एक और गाना कि अरे दुल्ही रहे बीमार निरहुआ सटल रहे, रहे मोंगर चाहे सोमार हमेशा डटल रहे, और रहे दुल्ही बीमार निरहुआ सटल रहे। वो गाना जिस गाने ने दिनेश लाल यादव को निरहुआ के नाम से हमारे और आपके दिलों में लाकर बसा दिया और इसके बाद निरहुआ ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2 फरवरी 1979 को जब गाजीपुर के उस गांव में एक लड़के का जन्म हुआ तो किसको पता था कि यह लड़का भोजपुरी का सरताज बनेगा। उस लड़के के पिता एक फैक्ट्री में काम करते थे। वो लड़का खुद 3500 रुपया प्रति महीना पर काम करने के लिए कोलकाता चला गया, लेकिन लड़का 1997 में वापस अपने गांव लौट आया क्योंकि उस लड़के को लगा कि ना, हमको तो कुछ और करना है। और इसके बाद गांव में भैंस के पीठ पर बैठकर वह लड़का गाना गाता था और इसके बाद उसके मेहनत और किस्मत ने साथ दिया तो आज उसको हम और आप निरहुआ कहते हैं। एक और गाने का नाम है कि निरहुआ रिक्शा वाला जो फिल्म था उसी का गाना है कि केहू के रोकले ना आज रोकाई, बाजी बैंड बाजा और बाजी सहनाई, ना जाई पटना ना लखनऊ, ना जाई छपरा ना रांची मऊ, कूदी कूदी करे कहे दुल्हा के माई, बलिया बारात जाई। निरहुआ रिक्शा वाला फिल्म का आपको कहानी याद आ चुका होगा इस गाने को सुनने के बाद। इसी फिल्म का एक और गाना कि हई भोजपुरिया जवान नहीं सहेला गुमान, बाई बतिया के गावे गावे हाला, निरहुआ रिक्शा वाला। यह गाना उस वक्त पर भोजपुरिया लोगों का पहचान बन चुका था और वो निरहुआ जब आज करोड़ों के महल में रहते हैं, प्रधानमंत्री के बगल में कुर्सी लगाकर जब रैली होता है आजमगढ़ में तब बैठते हैं तो इस बात की चर्चा होती है कि वो लड़का जो भैंस की पीठ पर बैठकर गाना गाता था, अपने मेहनत के दम पर देखिए कि आज भारत के प्रधानमंत्री के बगल में कुर्सी लगाकर रैलियों में बैठता है। वो लड़का आज कई करोड़ के महल में रहता है जिस लड़के के पास रहने के लिए झुग्गी और झोपड़ी के सिवा कुछ नहीं था। निरहुआ को एक बार फिर से धन्यवाद इसके लिए कि हमारा बचपन, आपका बचपन उन्होंने अपने गानों के माध्यम से एकदम रंगीन बना दिया, एकदम बेहतरीन बचपन दिया। और इसके बाद धन्यवाद इसके लिए कि भोजपुरी को उन्होंने इस मुकाम पर पहुंचाया। बाकी जन्मदिन की बधाई अलग से,
आपकी क्या इस पर राय है, लिखकर बताइएगा। अब अंत में हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।